क्या वो लोग जो 400-400 किलोमीटर दूर से अपने ट्रैक्टर और गाड़ियों पर तिरंगा लहराते आ रहे थे, क्या वो लोग करेंगे तिरंगे का अपमान? या वो बाप जिसका अभी कुछ ही दिनों पहले बेटा तिरंगे में लिपट के आया है, क्या वो बाप करेगा इस तिरंगे का अपमान? या वो भाई जो रोज 15 किलोमीटर की दौड़ मारता है इस देश की सेना में भर्ती होने के लिए, क्या वो भाई करेगा तिरंगे का अपमान? और ये तुम लोगों ने लगाई क्या रखा है, तिरंगा तिरंगा तिरंगा? क्या एक झंडे के ऊपर लड़ेंगे हम? ये है भारत, ये है मेरे देश की मानता। अरे मूर्खो, देशभक्त बनो, मगर इस भक्ति में भी अंधापन नहीं होना चाहिए। और एक बात बताओ, अगर एक तरफ हनुमान जी की मूर्ति पड़ी है और एक तरफ तिरंगा पड़ा है, तुम किसे पहले उठाओगे? अपनी भक्ति दिखाओगे, देशभक्ति दिखाओगे या अंधभक्ति दिखाओगे? क्यों समझ नहीं पा रहे? ये दिमाग सिर्फ एक कठपुतली है, इसे जो सुनाओ जो दिखाओ ये उस पर ही गौर करने लगता है। अपने इस दिमाग पर जोर डालो और देखो कि तुम किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो, तुम किन लोगों को सपोर्ट कर रहे हो, तुम किन मुद्दों को सपोर्ट कर रहे हो। तुम उस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो जिसका बजट सेशन 16 अपोजिशन पार्टी बॉयकॉट कर चुकी हैं। इवन दिल्ली की आम आदमी पार्टी ने भी इसे बॉयकॉट करा। और तुम लोगों के लिए तो ये अपोजिशन वाले देशद्रोही होंगे, और अपोजिशन वाले तो हर वक्त देशद्रोही ही होते हैं। और किसानों को सपोर्ट करके इनको क्या निजी फायदा मिलना है मुझे नहीं पता, मगर इतना जरूर जानता हूं कि ये सपोर्ट सही को कर रहे हैं। तुम उन लोगों को सपोर्ट करते हो जिनके चर्चों से ज्यादा थानों में पर्चे होते हैं। तुम मंदिर, झंडे, मस्जिद जैसे मुद्दों को सपोर्ट करते हो। 26 जनवरी को हुआ वो 1% भी गलत नहीं था। किसानों का लाल किला जाना, लाल किला जाके निशान साहिब फहराना कुछ भी गलत नहीं था। और उस जगह पे कोई राम या अल्लाह का भी झंडा फहराए मुझे फर्क नहीं पड़ता, और किसी को भी फर्क पड़े क्यों? क्या ये मुद्दे हैं गौर करने के? क्या इन मुद्दों पे अब लड़ा जाएगा? बस जो 26 जनवरी को गलत हुआ ना, वो था हमारे किसानों और जवानों के बीच में मुठभेड़। सर छोटू राम जी कह गए थे कि जब कोई दूसरा व्यक्ति सरकार से नाराज होगा ना तो वो कानून तोड़ेगा, लेकिन जब कभी किसान नाराज होगा तो वो कानून ही नहीं सरकार की पीठ भी तोड़ देगा। बड़े बड़े बैरिकेड्स, बड़े बड़े ब्लॉक्स किसानों के रास्तों में लगाए गए, मगर उन्हें मालूम क्या था कि ये तो किसानों के रास्तों के सिर्फ कंकड़ है। मैं खुद इस आंदोलन का हिस्सा था। मेरे एक तरफ मेरे भाई जैसे, मेरे दादा की उम्र जैसे किसान खड़े थे अपनी जमीनों के लिए, और एक तरफ मेरे पापा जैसे, मेरे चाचा जैसे उम्र के पुलिस वाले और जवान खड़े थे अपनी ड्यूटी के लिए। मैं किसके लिए लड़ता, मैं किससे लड़ता? मगर दिमाग में ये बात आई कि ये लड़ाई ना तो किसानों और जवानों के बीच की है, ना ये लड़ाई जनता और किसानों के बीच की है। ये लड़ाई तो सिर्फ और सिर्फ सरकार और किसानों के बीच की है। और ये सरकार ही है जो जनता और जवानों को अपनी हुकूमत से इस्तेमाल करती है। ये कैसा राम राज्य है? ये कैसे मेरे राज्य के राजा जनता को राम राज का भ्रम देकर इस देश को रावण की लंका बनाकर छोड़ रहे हैं। 100 से ज्यादा पुलिस वाले इंजर्ड थे। उन सभी के ठीक होने की दुआ करता हूँ। साथ ही मैं उन घायल किसानों के लिए भी दुआ करता हूँ जिनकी गिनती मीडिया वालों के पास है ही नहीं। ये मीडिया सिर्फ एक ही बात पे अड़ी है कि इन 85 पुलिस वालों को पीटने वाले किसान थे। अगर ये मीडिया ये पूछने की भी हिम्मत कर ले कि उन 70 किसानों की मौत पे बैठने वाला चुप प्रधानमंत्री है। और दिल से शुक्रिया करता हूँ एनडीटीवी जैसे न्यूज चैनल को, रवीश कुमार जैसे जर्नलिस्ट को, एनडीटीवी की सारी टीम को, जिन्होंने ये बताया कि इस देश में हर शख्स बिकाऊ नहीं है। और आपके ना बिकने पर सरकार जो जो आपके साथ कर रही है वो सब हम देख रहे हैं, इनका भी हिसाब अलग से होगा। गाजीपुर में जो हुआ उस रात को वो अनएक्सेप्टेबल था। क्या कोई सरकार सच में इतनी चालबाज हो सकती है? अरे घर घर बिजली पानी पहुंचाने वाली सरकार, क्या तुझसे इस अन्नदाता को बिजली पानी देना भारी पड़ गया? तुम अपने देश के किसान को बिजली पानी नहीं दे पा रहे और फिर क्या बांटते फिर रहे हो वैक्सीन दुनिया भर में। ये तो वही बात हो गई कि कभी किसानों को पानी पिलाया नहीं, बाद जनता को वैक्सीन लगाने से क्या फायदा। और कमल तो ना अटल जी के साथ ही चला गया था। ये जो कुछ बचा है ना वो सिर्फ कीचड़ बचा है। और एक अपील है अब मीडिया से कि अब से किसानों को दंगाई बोलना बंद करें। कम से कम 2 लाख ट्रैक्टर थे, लोग भी काफी थे। क्या दिल्ली की कोई भी दुकान लूटी गई?
क्या कोई भी कार फोड़ी गई? क्या किसी के भी घर का कोई फूल तोड़ा? क्या कोई भी एम्बुलेंस रोकी या किसी की बहन के साथ छेड़खानी हुई? क्या दंगाई ऐसा करते हैं? क्या जो 26 जनवरी को दिल्ली की सड़क पर उतरे थे वो दंगाई हो सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। 60 दिन से चुपचाप बैठा है, कोई सुन नहीं रहा। थोड़ी सी हेकड़ी क्या दिखा दी, सरकारों के दम निकल गए। जब किसान कहता रहा कि वो किसान है, तो गोदी मीडिया कहता रहा कि किसान नहीं है, ये किसान हो ही नहीं सकता। और आज जब किसान कह रहा है कि ये जो आंदोलन में जिन्होंने हिंसा भड़काई वो किसान नहीं है, तो गोदी मीडिया कहता नहीं थक रहा कि यही किसान है। मैं चाइना के प्रोडक्ट बाद में बॉयकॉट करता हूं, मगर पहले ही स्वदेशी गोदी मीडिया को बॉयकॉट करता हूं। ये वो लोग हैं जो अंग्रेजों के कच्चे धोया करते थे, और जब ऐसे लोग देशभक्ति का ज्ञान देते हैं ना, तो लगता है कि आसाराम नारी सम्मान पर प्रवचन दे रहा है। और ये देश का सो कॉल्ड यूथ है, ये किस रास्ते जा रहा है? क्या सच में तुम्हें नौकरी, रोटी, मकान से ज्यादा ये मंदिर, मस्जिद और झंडे चाहिए? आजकल के यूथ की तो ये हालत हो गई है कि बाप का तो गरीबी में फट गया एक अच्छा, और बेटा लिखता फिर रहा है मेरा पीएम सबसे अच्छा। 26 जनवरी को जो हुआ बस बैड, मगर उसके बाद जो हो रहा है ना इज वर्स्ट। इतनी अड़ियल, अहंकारी और अलोकतांत्रिक सरकार कैसे हो सकती है? सिंगू बॉर्डर पर जो परसों हुआ वो कोई घटना नहीं, वो सोची समझी साजिश थी। और पुलिस को तो अब क्या ही कहें, कीजिए अब अपनी ड्यूटी। मगर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अब से ना गर्व से ये मत बोलना कि हम देश की और देश के लोगों की सेवा करते हैं, बल्कि ये गर्व से कहना कि आप सरकार और सरकारी लोगों की सेवा करते हो। और एंड में तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि किसान की जमीनों के लिए लड़ो कमीनों से, जमीनों के लिए लड़ो कमीनों से, जमीन वालों से नहीं। किसान एकता जिंदाबाद। जय जवान जय किसान।